हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली है HPPSA यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में निकली हुई है। यहाँ इन्होंने इसका एडवर्टीजमेंट नंबर बता रखा है। क्लोजिंग डेट इसकी बता रखी है 27 अक्टूबर 2023 12 बजे से पहले पहले आप जो अप्लाई कर सकते हैं। फीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट जो है 27 अक्टूबर 2023 12 बजे से पहले पहले आप सबमिट कर सकते हैं। 5 अक्टूबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन आया ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन, यानी आपने जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। जो भी डिजायरेबल एंड एलिजिबल कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी वैकेंसीज आउट हुई है? वेटरनरी ऑफिसर क्लास 1 की गेस्टेड है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है 56 है। यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बता रखी है कैंडिडेट ने जो मतलब अप्लाई करने से पहले जिस भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं वेटरनरी ऑफिसर के लिए, तो उन्होंने जो इसमें इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जॉब इंस्ट्रक्शंस दे रखी है उन्हें अच्छे से रीड कर ले। कैंडिडेट को इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है जैसे कैटेगरी, एक्सपीरियंस, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एडवर्टीजमेंट में मेंशन है वही आप मतलब उसको मीट करते हैं नहीं करते हैं, और आपने लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई कर लेना। और कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो जो भी मतलब उन्होंने चेक कर लेनी है कि जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दे रखी है वही है नहीं है। बेनिफिट उन्हीं को ही दिया जाएगा जो हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट हैं। जैसे आपको SC, ST, OBC या EWS या एक्स सर्विसमैन या वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन या वार्ड ऑफ WFF का या फिर PWD कैटेगरी का बेनिफिट चाहिए तो ये उन्हीं को ही दिया जाएगा जो हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट है। रिजल्ट के जो अदर कैटेगरी के मतलब जो अदर स्टेट के रिजल्ट कैटेगरी के आएंगे उन्हें जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा, उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बता रखा है कोई भी कैंडिडेट अगर वो रेगुलर सर्विस में है तो जब भी मतलब उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उनको अपना NOC यानी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना होगा, जो भी उनका कंसर्न एम्प्लॉयर रहेगा। एग्जामिनेशन फीस आपने एक बार मतलब पेड कर दी, उससे रिफंड नहीं किया जा सकता। कैंडिडेट ने इंश्योर कर लेना कि जो भी वो अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन कर रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिसीविंग अलर्ट आएगा, एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैसेज आएगा वो उनके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे ही आएगा। इसके अलावा लिखे कि आपको अपना आधार नंबर जहाँ पे भी मेंशन होगा वहाँ पे प्रॉपरली आपको भरना पड़ेगा। कैंडिडेट को जो आपके OTRS पर आपके जो भी रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट होंगे वो अपलोड करने। यहाँ पे इन्होंने बता रखे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे OTRS यानी वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन सर्विस है वहाँ पे आपको यहाँ पे मतलब जो इन्होंने यहाँ पे बता रखा था OTRA, तो आपने वहाँ पे जाके कौन कौन से अपलोड करने। एक तो आपका मेट्रिकुलेशन का जाएगा जो आपका एज प्रूफ रहेगा, बाकी आपकी डिग्री आ जाएगी, मार्कशीट सभी जो भी आपके सभी ईयर्स के रहेंगे या सेमेस्टर के रहेंगे। इसके अलावा कैंडिडेट इसके लिए रजिस्टर कर रहा है वो स्टेट वेटरनरी काउंसिल के साथ जो है रजिस्ट्रेशन की होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है तो जो भी वो रहेगा वो इसके डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आती हैं जैसे SC, ST, OBC या फिर WFF या फिर आप PWD हिमाचल प्रदेश के, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। बोनाफाइड हिमाचली का आपका सर्टिफिकेट रहेगा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। अगर आप EWS एंड BPL कैटेगरी से आते हैं तो EWS से आते हैं तो आपका इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आप BPL से आते हैं तो BPL का सर्टिफिकेट रहेगा। एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो डिस्चार्ज या फिर आपकी सर्विस बुक रहेगी, ये आपने यहाँ पे अपलोड करने। जो यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट बता रखे हैं इस लिस्ट में ये सारे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे इन्होंने बता रखे कौन से डिपार्टमेंट में रहेगी, एनिमल हस्बेंड में रहेगी, वेटनरी ऑफिसर की। टोटल जो वैकेंसीज है 56 है। यहाँ पे इन्होंने ब्रेकेज बता रखी है। अनरिजर्व की 19 रहेगी, जो अनरिजर्व WFF कैटेगरी में आते हैं 1 रहेगी। अनरिजर्व जो एक्स सर्विसमैन आते हैं HP के वो 7 रहेगी। एक्स सर्विस यहाँ पे अनरिजर्व की बता रखी है वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 6 रहेगी जो बैकलॉग वैकेंसी। इसके अलावा जो SC कैटेगरी के हैं 6 रहेगी, जो SC, HP या एक्स सर्विसमैन इस कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे 1 रहेगी। यहाँ पे इन्होंने पूरी की पूरी बता रखी है आपकी जो भी यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा उसके अकॉर्डिंग बता रखा है। पेमेंट जो इन्होंने बता रखा है लेवल 18 करेगा, नहीं 56,100 से लेके 1,70,500 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने बता रखी है जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें उन्होंने डिग्री की होनी चाहिए, यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई वो स्टेट वेटनरी काउंसिल एक्ट 1984 के तहत जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा उसे जो हिमाचल प्रदेश के डायलिटीज हैं या फिर कस्टम मैनर्स उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ने कंडीशन बता रखी है जो भी आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वालिटी जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक किया जाएगा। रिजर्वेशन इन्होंने बता रखा है SC, ST, OBC या फिर EWS उन्हीं को ही मिलेगा जो हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट है, उनके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उन्हें तभी रिजर्वेशन मिलेगा। एज बता रखी है जो 18 से 45 साल के कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 5 ईयर की रिलैक्सेशन बता रखी है जो SC,
SC या फिर अदर बैकवर्ड क्लास या PWD या फिर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसमें आते हैं तो उन सभी को यहाँ पे जो है यहाँ पे 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी जाएगी। एज आपकी जो काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 तक काउंट की जाएगी। और एज आपकी जब मतलब जो आपका यहाँ पे एज अ प्रूफ काउंट किया जाएगा आपका मैट्रिकुलेशन का या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट होगा वही आपका यहाँ पे एज अ प्रूफ काउंट किया जाएगा। और उसमें आपकी एज जो है मेंशन भी होनी चाहिए। डिटेल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने बता रखी हैं जो OR है यानी ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन पे आप भरने से पहले वहाँ पे अवेलेबल है। आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से भी जाके चेक कर सकते हैं। जो भी डिजायरेबल एंड एलिजिबल कैंडिडेट है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से जाके आप जो है ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन आपका किसी अदर मोड से रिसीव होता है इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन रहेगी एग्जामिनेशन के लिए, आपको अपना वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन रहेगी। वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मतलब जो भी आपके पास एक रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड जाएगा आप उससे जाके लॉग इन कर सकते हैं। ये आपका सारा रहेगा। वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने पड़ेंगे। आपने उसको एक बार अच्छे से प्रीव्यू कर लेना कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो मतलब सही जगह से अपलोड है नहीं है, और जो भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं लीजेबल, रीडेबल एंड ट्रू है नहीं है। यहाँ पे उन्होंने वही बता रखा है क्या क्या आप करेगा। अगर आपका एप्लीकेशन विदाउट आपने वहाँ पे फोटोग्राफ के अपलोड किया हुआ स्कैन फोटोग्राफ के या सिग्नेचर के, उसको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सिटीज एंड स्टेशन इन्होंने बता रखे धर्मशाला, शिमला एंड मंडी हो सकते हैं। देन एग्जामिनेशन फीस इन्होंने बता रखी है जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट या फिर जनरल फिजिकली डिसेबल्ड हैं, यहाँ पे उन्होंने बता रखे ऑर्थोपेडिकली या फिर डिसेबल्ड, डीफ एंड डम्ब या फिर हैंड हार्ड हियरिंग इम्पेयर्ड EWS कैटेगरी के, नॉट इंक्लूडेड इन BPL कैटेगरी के, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनको जो फीस पे करनी है 400 है। यहाँ पे उन्होंने बता रखे इसके अलावा जो अदर स्टेट के रहेंगे रिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट उनको भी 400 फीस पे करनी है। और बाकी जो यहाँ पे SC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है या ST या OBC या EWS के, यहाँ पे उन्होंने बता रखा है मेल कैंडिडेट और वो हिमाचल प्रदेश के या हिमाचल प्रदेश के एक्स सर्विसमैन है जो SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, उनको जो फीस पे करनी है 100 रुपीज़ है। एक्स सर्विसमैन मस्ट मेल कैंडिडेट जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो यहाँ पे उन्होंने बता रखी है जो अपनी सर्विस से मतलब यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि डिफेंस सर्विस से जो भी आपके नॉर्मल तो उसके बाद आप यहाँ पे कर दिए गए हैं, आप अपनी सर्विस से रिलीव कर दिए गए हैं। और जो ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड मेल कैंडिडेट है हिमाचल प्रदेश के उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर लेनी है कि हाँ कौन कौन सा रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो PWD है वहाँ मैंशन किया हुआ है, इन्होंने उसमें भी मैंशन कर रखी है जो PWD कैटेगरी में, जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं जो ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड मेल कैंडिडेट हैं हिमाचल प्रदेश के उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। बट यहाँ पे इन्होंने बता रखे ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, डीफ एंड डम्ब या फिर हेयरिंग इम्पेयर्ड है उनको 400 करनी है। फीमेल कैंडिडेट को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे लिखे कि एप्लीकेशन फॉर्म आप जब भी भरने के आपने इंश्योर कर लेना है कि जो भी आप अपनी चॉइस का सेंटर वहाँ पे चूज कर सकते हैं, केयरफुली आपने चूज करना है। जो भी डिजायरेबल एंड एलिजिबल कैंडिडेट है आपने अपनी जो फीस वगैरह पे करनी है, अगर आप चाहे तो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से या फिर कोई भी यानी अदर डिजिटल मोड से जाके आप कर सकते हैं। फीस अगर आपने एक बार पे कर दी उसे रिफंड नहीं किया जा सकता, ना ही किसी अदर एग्जामिनेशन में रिवर्स किया जा सकता है। एप्लीकेशन इन्होंने बता रखे रिजेक्शन उनके क्या, जैसे अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या फिर क्विस्टेड फीस नहीं कर रखी है या फिर फोटोग्राफ अपलोड नहीं कर रखी है या फिर स्कैन साइज जो भी इन्होंने बता रखा है स्कैन सिग्नेचर का जो प्रिस्क्राइब्ड साइज है वो आपने उसमें नहीं कर रखे हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। यही इन्होंने बता रखे हैं कि आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह है उससे अच्छे से रीड करते रहना है कि हाँ कुछ ऐसा तो नहीं अगर आपने डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं अपलोड किए हैं तो सीधा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखे कि जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जब भी आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तब आपको प्रोड्यूस करने होंगे। और यहाँ पे स्पेशली बता रखा है जो आपने रोल नंबर दिया होगा एंड एप्लीकेशन नंबर जो भी कॉलम रहेगा एंड टेस्ट बुकलेट सीरीज रहेगा, वहाँ पे आप अगर गलत लिखते हैं तो आपकी जो कैंडिडेट के द्वारा गलत भरा जाता है इनकोड किया जाता है तो जो आपकी OMR आंसर शीट होंगी उसे एवेल्यूट नहीं किया जाएगा, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए कैंडिडेट को जो भी उसमें अपना रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर है वो करेक्ट ही भरना है। और यहाँ पे स्पेशली बता रखा है कि आपको जो कॉल लेटर है बाय पोस्ट नहीं सेंड किया जाएगा, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आपको डाउनलोड करना होगा। जो भी आपका यूजर ID एंड पासवर्ड होगा वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने बता रखा है एक आपका दो टोटल 2 स्टेजेस रहेंगी, स्क्रीनिंग एंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा, देन आपका यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है पेपर 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसकी सिलेबस जो हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज से रिलेटेड 30 क्वेश्चन रहेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड 30 मार्क्स के रहेंगे, हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड 20 मार्क्स रहेंगे एंड यहाँ पे इंग्लिश
इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 20 मार्क्स के रहेंगे। पेपर 2 आपका जो रहेगा सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, 3 आवर्स का रहेगा, 120 मार्क्स की आपके यहाँ पे लिखा है कि 120 मार्क्स का रहेगा, 3 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी। ये आपका सब्जेक्ट टेस्ट रहेगा एंड ये आपका जो है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन यही इन्होंने यहाँ पे बता रखे क्या क्या इसमें है, कंडीशंस बता रखी हैं क्या क्या रहेंगी। सिलेबस लिखे है कि जो डिटेल सिलेबस है वो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप कोई भी क्लेम पाना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदर कंडीशन बता रखी है कि अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, डिफेक्टली फेल्ड है या फिर ओल्ड अनसाइंड या जीरोक्स एप्लीकेशन फॉर्म आपने इसके नहीं अटैच किए हैं तो उसको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और SC ST ये जो इन्होंने बता रखी है, अगर आप SC ST OBC WF फिजिकली हैंडीकैप या वहाँ पे आपको कोड दिए होंगे, आपने उसके अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है। और जो यहाँ पे डिसेबल्ड है कैटेगरी के लिए अगर आप क्लेम करें तो आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। चेकलिस्ट इन्होंने बता रखी है कि आपने जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करने से पहले या फिर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने से पहले चेक कर लेना कि कोई भी कॉलम है वो खाली तो नहीं है, या फिर आपने कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट वगैरह वो अपलोड किया है वो मतलब जहाँ पे उनको दिया है प्रॉपरली वहीं पे अपलोड किया नहीं है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए अपलोड किया नहीं किया है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो अपलोड की नहीं है, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं वो अपलोड की नहीं है। यहाँ पे इन्होंने वही बता रखे डिसक्वालिफिकेशन के बता रखे कि अगर आप उसमें कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपने गलत किया या आपने अपनी फीस वगैरह नहीं की हुई है या फिर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म अनसाइंड है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट नोटिस बता रखे कैंडिडेट को जिसकी ऑफिशियली वेबसाइट है वो लगातार चेक करते रहना है, कोई भी अपडेट आएगा वहीं पर ही आएगा। इन केस ऑफ एनी गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन या फिर क्लैरिफिकेशन चाहिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन के थ्रू तो आप इसकी जो यहाँ पे बता रखा है HPSC रिसेप्शन काउंटर पे जाके आप कॉल कर सकते हैं 1800-180-8004 या फिर फोन नंबर दे रखा है 0177262973 वर्किंग डेज में 10 से लेके 5 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे बता रखी है कोई भी कैंडिडेट लिखे कि कोई कैंडिडेट वहाँ से जाके डायरेक्टली नहीं वहाँ पे जाके मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है अगर आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं। तो आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे नोटिफिकेशन अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर एग्जामिनेशन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अपनी जो ईमेल आईडी है वो आपने यहाँ भरनी, जैसे स्टार फील्ड बता रखे है वो मैंडेटरी है, कोई भी इसकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर करना है, यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड यहाँ उसका आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन था उसका, यहाँ पासवर्ड यहाँ उसको रिकन्फर्म करना है। यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी ये आपने भर देनी है, सिक्योरिटी जो यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है आई एग्री। तो देन यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देन आपने उसमें जाके लॉगिन करना है। नोटिफिकेशन आपको यहाँ से जाके मिल जाएगा। अगर आपको एडवर्टीजमेंट चाहिए कि हाँ कौन सी एडवर्टीजमेंट है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा था ये एडवर्टीजमेंट जो है 7 वाली है तो आपको यहाँ से मिल जाएगी कि अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आपने जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे बता रखी है वेटनरी ऑफिसर की है, कॉन्टैक्ट बेसिस पे रहेगी। लास्ट डेट जो दे रखी है 27 अक्टूबर 2023 12 बजे से पहले पहले आप जो ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।